नमस्कार। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल एफबी पेज और यूट्यूब हैंडल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एंकर शुभांगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिग्गी राजा से जुड़ा है। जी हां, देखिए, लगातार चुनावी तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस दोनों जुटे हुए हैं। जिस तरह से चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में है और ऐसे में कांग्रेस का अगर हम फोकस देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, खास करके कांग्रेस उन सीटों पर फोकस बनाए हुए हैं, उन सीटों पर मेहनत कर रही है जिन सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज नहीं की है। ऐसे में जब दिग्विजय सिंह लगातार अपने चुनावी दौरे कर रहे हैं, सारंगपुर पहुंचे। सारंगपुर में आज उन्होंने पहले कई मीटिंग्स ली, कई तरह के संबोधन दिए और उस दौरान उन्होंने जब उम्मीदवारों के नाम उनके पास पहुंचे, सारंगपुर विधानसभा सीट पर जब 19 उम्मीदवार पहुंचे, तो उनका यह कहना था, आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई कि इन 19 उम्मीदवारों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है, लेकिन अगर उन 19 उम्मीदवारों में से एक को ही टिकट दे पाएंगे, 18 उम्मीदवार जो शेष रह जाएंगे उनमें से कोई भी बगावत नहीं करेगा। जो उसने बगावत की और उसने उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का सोचा, तो पार्टी से तो बहिष्कृत कर ही दिया जाएगा, साथ ही साथ समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। खुले मंच पर कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाते दिग्विजय नजर आए। इसके अलावा जब इंदौर पहुंचे, इंदौर में भी लगातार विधानसभा 2, 4, 5 इनको फोकस में दिग्विजय बनाए हुए हैं, लगातार इन पर मंथन हो रहा है। लेकिन इस बीच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंच गए। बीच कॉन्फ्रेंस से उठकर दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को हड़काया, बकायदा उनको भगाया और फिर उन्होंने एक बात कही जिसने सुर्खियां पकड़ ली है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर कांग्रेस में अनुशासन कार्यकर्ता सीख जाए तो कांग्रेस कोई चुनाव नहीं हारेगी। जो बातें मैंने आपसे कही हैं उनसे जुड़े वीडियोस भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको आज शपथ का वो जो वीडियो है वो दिखाती हूँ। लगभग कितने 20 से कितने लगभग 19-20 हमारे उम्मीदवार हैं। तो अब सबसे मेरी प्रार्थना है कि सब लोग हाथ उठाकर, हम दोनों हाथों से हाथ जोड़ो, अपना वादा करो कि किसी भी हालत में जो घोषित उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ोगे। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? अब अगर कोई खड़ा हो गया तो आप किसी को भी, इनमें से कोई खड़ा हो जाए बदले के खिलाफ, तो उसका सामाजिक बहिष्कार करो और पार्टी से तो बर्खास्त करने को वापस घुसने नहीं देंगे। चलो चलो चलो, दाऊ बाहर चलो, दाऊ मैं आ रहा हूँ, दाऊ रुक जा, मैं आ रहा हूँ, चल बाहर चल, मैं आ रहा हूँ। चल भैया, मैं सबसे मिलूंगा, सबसे चलिए। कांग्रेस में डिसिप्लिन आ जाए ना तो कभी चुनाव नहीं हार सकती। तो आपने सुना किस तरह से दिग्गी राजा ने कहा कि अगर कांग्रेस में अनुशासन आ जाए ना तो कांग्रेस कोई चुनाव नहीं हार सकती। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। लगातार सियासत तो अब इस मुद्दे पर हो रही है, रिएक्शंस भी आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज के मेहमानों को आपसे मुखातिब करा दूं। हमारे साथ गीत अजय धीर जी हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थ रजावत जी जुड़ते हैं। धन्यवाद। गीत जी या अजय जी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आवाज इको क्या आ रही है? आप चेक करिए, आपका ऑडियो, आपकी आवाज आ रही है, ब्रेक होके आ रही है। सिद्धार्थ जी अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ अभी आ रही है, पर मेरी आवाज नहीं इको नहीं हो रही है, बाकी ठीक है। मुझे मेरी आवाज पलट के आ रही है, मुझे भी इको आपके आ रही है। गीत जी आपको आ रही है क्या मेरी आवाज? जी अब ठीक आ रही है। जब सिद्धार्थ जी जुड़ते हैं तो इको हो जाती है आवाज आपकी।
सिद्धार्थ जी, मैं आपको म्यूट रख रही हूँ और उसके बाद जब मैं आपसे सवाल करूंगी एको हो रहा है। चलिए, तो देखिए, जिस तरह से हमने 2 वीडियोस देखे हैं, सिद्धार्थ जी, गीत जी, आपने भी देखे होंगे, 2 वीडियो हमने दिखाए हैं। पहला वीडियो था जब शपथ दिला रहे थे दिग्विजय सिंह और दूसरा वीडियो था जब अनुशासन सिखा रहे थे। क्या आपको लगता है जिस तरह से कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, शपथ दिला रहे हैं, जो सीख दिग्विजय सिंह देना चाह रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस साख बचा पाएगी? सबसे पहले सिद्धार्थ जी, आप जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं तो सुन रहा हूँ आप। जी जी, तो आप ही से मैंने सवाल किया है, क्या उससे शपथ दिला रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन? देखिए शुभांगी जी, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। जिस समय पे ये पार्टी को बनाया गया था उस समय पे उसमें अनुशासन, परंपरागत तरीके से उसका निर्वाह करना, सेवा दल था हमारा, सेवा दल का जो काम रहता था वो करता था। पर हाँ, कुछ समय से पार्टी के अंदर परिवर्तन आते चले गए और पार्टी के अंदर परिवर्तन आते चले गए, कार्यकर्ताओं के अंदर अनुशासन की कमी आती चली गई। तो आज माननीय दिग्विजय सिंह जी ने वही बात बोली है कि हमको पुनः वापस जाना पड़ेगा गांधी विचारधारा पे। किस प्रकार से हमारी पहले मीटिंगें होती थी, किस प्रकार से हमारे सम्मेलन होते थे, उसमें सेवा दल क्या करता था, मुख्य घटक दल हमारा कांग्रेस क्या करता था, महिला कांग्रेस क्या करती थी, यूथ कांग्रेस क्या करती थी, NSUI क्या करती थी, और सबसे बड़ी बात जो 66 सीट का जो माननीय दिग्विजय सिंह जी को जो चार्ज दिया है वो हम 2-3 बार हारे हैं। हम वहां से क्यों हारे, क्या कारण रहा? ये अनुशासनहीनता। अगर एक कैंडिडेट को टिकट दे दी गई है तो बाकी के कैंडिडेट उसमें कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता था, कोई अन्य दल से टिकट ले आता था, तो उसके ऊपर पूरा वर्कआउट किया गया। विगत 2-2.5 साल से उसके इंटरनली हमारे वर्कआउट चल रहा था। वर्कआउट में जो सर्वे निकला, सर्वे में ये साफ आया कि सबसे पहले हमको हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको पहले कार्यकर्ता बनाना है। अब हर आदमी जो थोड़ा सा जमीनी लेवल से उठा, 2-4 बड़े नेताओं के संपर्क में आया, वो अपने आप को टिकट मांगने लगता है। पर जमीनी अगर उसकी हकीकत देखने जाते हैं तो मालूम चलता है टिकट भी ले आता है वो। और बहुत जरूरत है, इतना जरूरी है, अभी वो पूर्ण रूप से कार्यकर्ता ही नहीं बन पाए। दूसरी ओर कमलनाथ जी कहते हैं कि हमारी तो पूरी जो टीम है, ब्रिगेड है, चाहे वो युवा कार्यकर्ता हो चाहे पुराने नेता हो, हम सभी अनुशासन हम सभी के बीच है, हमारे सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि अनुशासन क्या होता है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि आप खुद ये बात कह रहे हैं और दिग्विजय सिंह भी अनुशासन का पाठ करा रहे हैं कार्यकर्ताओं। देखिए शुभांगी जी, आपको शायद तो याद होगा विगत 2 साल पूर्व माननीय कमलनाथ जी ग्वालियर दौरे पे आए थे और उनका पहला ग्वालियर दौरा था जब सरकार गई थी। और उसके तत्पश्चात उन्होंने वहां पे जो सभा ली थी, सभा में ये बोला था कि जो 150-200 गाड़ियां लेके आते हैं, कृपया ये गाड़ियों की और ये भीड़ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अनुशासन चाहिए, मेरे को जनता के बीच में जो लोकप्रिय होगा मैं उसको टिकट दूंगा, सर्वे करा के दूंगा। उसके तत्पश्चात माननीय कमलनाथ जी मंडलम, सेक्टर, पन्ना, ब्लॉक इस पे काम करने लगे। आज हमारे 63,000 जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सिपाही हैं, वो कंधे से कंधा मिला के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज खड़ा हुआ है। हमारे 25,000 के करीब हमारे मंडलम, सेक्टर, पन्ना बन चुके हैं और 63,000 के करीब हमारे एक बूथ पे 4 यूथ हमारा तैयार है, तैनात है हमारा सिपाही। तो ये माननीय कमलनाथ जी का नेतृत्व है और माननीय दिग्विजय सिंह जी की ताकत है। दोनों जने 2 क्षेत्र में निकले हैं, एक जो डैमेज था, डैमेज कंट्रोल करने निकला है, और दूसरे जो माननीय कमलनाथ जी उनके नेतृत्व में हमारे जो कार्यकर्ता थे। पार्टी में डैमेज है, ये आप मान रहे हैं? कहीं डैमेज है जिसे कंट्रोल कर रहे हैं दिग्विजय? नहीं, ये बात तो स्पष्ट पहले भी कर दिया था कि 66 सीट जो हम हारते चले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डैमेज है। उस डैमेज को ही कम करने के लिए माननीय दिग्विजय सिंह जी निकले हैं। आज इंदौर में है, आज आपने देखा राजगढ़ में उन्होंने कितना बड़ा लिया, सहारनपुर में लिया। तो जिधर जिधर जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे टिकटार्थी हैं जो कहीं ना कहीं टिकट मांगते हैं, तो उनको भी उनका आकलन कर रहे हैं और उनको। सिद्धार्थ जी, एक बात ये भी है ना, अगर आप कार्यकर्ताओं को ऐसे झाड़ेंगे या ये कहा जाए कि उनको भगाएंगे,
तो इससे आपको नहीं लगता कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाएगा? हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था जब मंच से उठा दिया गया था, एक आपके कार्यकर्ता थे, शायद पिछड़ा वर्ग के थे वो, और उनको हटा दिया गया था वहां से। उन्होंने उसका भी कहा था, उन्होंने वहां पर भी अपना दिखाया था ये दम कि आपको क्या हमारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिग्विजय सिंह ने उनसे कहा था कि नहीं, ऐसे लोगों की हमें पार्टी में जरूरत नहीं है। तो अगर इस तरह से सख्त रुख अपनाएंगे तो क्या इससे कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज नहीं जाए? शुभांगी जी, आपने जब जब भारतीय जनता पार्टी को देखा होगा या उनकी बात कही होगी या उनके प्रवक्ताओं की बात कही सुनी होगी, तो उनका क्या कहना है कि हम मंच पे उन्हीं का स्थान रहता है जिनको मंच के लिए निर्धारित किया जाता है। तो आज वही कैडर हम अपना दोबारा पुराना चालू करने जा रहे हैं। जिस समय हमारा सम्मेलन होता था, जिस समय हमारी मीटिंगें होती थी, जो निर्धारित लोग होते थे वही रहते थे। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं से अंदर आ जाता था और वो बातें लीक होती थी और वो विश्वसनीयता खत्म होती। तो आज उसी परंपरा पे हम चल रहे हैं। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने वही बोला कि आप कार्यकर्ता हो तो कार्यकर्ता के रूप में सामने वाली कुर्सी पे बैठिए। जो पदाधिकारी यहाँ पदाधिकारी की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो उस पदाधिकारी का क्या होगा? तो हम वही। सिद्धार्थ जी, मुझे लगता है आप इतनी लॉयल्टी से अपनी बात कह रहे हैं, आप ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी से आप सीख रहे हैं। आप एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए। नहीं, बीजेपी ने हमसे सीखा है। आप सेवा दल से टूट के संघ बनी है। आप पता कर लेना हेगड़ेवार जी कहाँ के थे, आप पता करिएगा। कांग्रेस पार्टी पुरानी और कैडर वाइज है। हम अपने राह थोड़ा सा भटक गए थे, हम अपनी पुनः राह पे आ गए हैं। आप खुद ही मान रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता हमारे लीक कर देते हैं, उनको समझाना जरूरी है। कुछ कार्यकर्ता अभी परिपक्व नहीं है, उन्हें समझाना जरूरी है। फिर कह रहे हैं कि हमने ये चीज देखी है, मंच पे बीजेपी ने बैठने देती लोगों को, तो अब हमने भी उस चीज को अपनाया है। आप खुद ही मान रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं, हम बीजेपी से नहीं, बीजेपी ने हमसे दिक्कत नहीं है। अगर गलती पार्टी में और हम उस गलती को सुधार रहे हैं तो ये हमारी मानता ही है की। और ये कांग्रेस पार्टी अब उस चीज पे पुनः वापस लौट रही है जो हम छोड़ चुके थे। हम अपने अनुशासन को कायम करने जा रहे हैं। आज हमारे कार्यकर्ता आप देखिए 60,000 के करीब हमारे कार्यकर्ता अनुशासन में खड़े हुए हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज बीजेपी कार्यालय के अंदर फिर कुटवा हुआ है। आज बीडी शर्मा जी के कुर्ते फाड़ रहे हैं लोग। अब किस प्रकार से लोगेंद्र पाराशर जी को हटाया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा उनमें फिर दोबारा शुरू हो गई है। शुभांगी जी, मैं जाऊंगा। आई एम लीविंग बिकॉज मेरी बंसल में मेरी, तो मैं जाऊंगा मैं, प्लीज। हाँ, चलिए ठीक है, आप चलिए गीत जी आप बोलिए जी। देखिए, सिद्धार्थ जी ने, शिवांगी जी खुद ही बोल दिया बहुत कुछ जो सच्चाई थी। मैं जनता को भी आपके माध्यम से और अवगत करवा देता हूँ। ये जो पार्टी थी कांग्रेस जिसकी वो बात कर रहे थे, ये गाय, बैल और बछड़े के निशान से शुरू हुई थी। यानी कि इनका चुनाव चिन्ह वो हुआ करता था। अब ये हाथ के पंजे पे कैसे आ गए, ये तो सिद्धार्थ जी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट पार्टी हो गई है। और निश्चित रूप से कॉर्पोरेट पार्टी जो है, ये राहुल गांधी यानी कि उनकी एक इटालियन मम्मी, एक इटालियन जीजा जी और एक दीदी की पार्टी हो गई है और उसी स्टाइल में कार्य कर रही है। और जहां तक कि दिग्विजय सिंह जी ने आज जिस प्रकार का रवैया अपनाया है, उसमें वो कार्यकर्ताओं को बाहर भी निकाल रहे हैं। बैठने के लिए नहीं कहा, सिद्धार्थ जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपके वीडियो में सामने खुद ने देखा है सब लोगों ने कि बाहर निकाल के दरवाजे की चटकनी तक के वो लगा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं चलो चलो, नहीं तो मैं नहीं मिलूंगा। मीडिया के सामने भी वो बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी जो हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की कोई रीति नीति नहीं है। और जहां तक कि सिद्धार्थ जी ने एक और बात बोली थी गांधी जी के, तो मैं भी यही चाहूंगा कि गांधी जी के दिखाए हुए तय स्थान पर दिग्विजय सिंह जी लेकर जाएं। यानी कि गांधी जी ने बोला था राष्ट्र अब आजाद हो चुका है, अब कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो मेरा भी यही मानना है कि गांधी जी के दिखाए हुए तय स्थान पे शायद दिग्विजय सिंह जी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि खुद कहते हैं जहां मैं जाता हूं वोट कटते हैं, तो ऐसा आचरण रहेगा तो कटेंगे ही। लेकिन हमारा तो एक चीज आज दिग्विजय सिंह ने वहां पर जब संबोधित कर रहे थे वो कार्यकर्ताओं को, तो ये बात भी उन्होंने कही कि हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं सारंगपुर में, भले बीजेपी का ये गढ़ है, 1958 के बाद से बीजेपी ही यहाँ पर लगातार काबिज है, लेकिन जो माहौल हम देख पा रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है। तो आपको क्या लगता है? उनका कहना है हमारा जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ है, ग्रामीणों के बीच हम गए, उनसे हमने उनका मन जाना और जनता का मन जाना, वो हमारे लिए मतलब धड़क रहा है और जनता इस बार फिर आशीर्वाद देगी। तो क्या आपको लगता है सारंगपुर में जिस तरह से वो पहुंच रहे, सिर्फ सारंगपुर ही नहीं, उन जगहों पर जहां पहुंच रहे हैं जहां पहले कांग्रेस हारी थी, क्या इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा दिग्विजय के पहुंचने से?
बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह को जनता जो है मिस्टर बंटाधार बोल के संबोधित करती है और मिस्टर बंटाधार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात, इनकी पार्टी में आपस में तालमेल नहीं है। देखिए, अभी तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में होड़ चल रही है कि मैं बड़ा नेता हूं कि दूसरा बड़ा नेता है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कैडर बेस पार्टी की जब बात आती है तो कांग्रेस दूर दूर तक के दिखाई नहीं देती। चाहे इनके वरिष्ठ नेताओं की शीर्ष नेतृत्व की बात कर लीजिए, अभी कुछ इनके यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बैठकें होनी थी, लेकिन इनके फिरोज जी के पोते यानी कि राहुल जी भी विदेश दौरे पे हैं और खड़गे जी भी अवेलेबल नहीं थे, तो वो जो बैठक है 13 तारीख तक के स्थगित कर दी गई। तो ऐसे में जनता के हितों की कहां बात करेंगे जब ये अपने पार्टी के निर्णय नहीं ले पा रहे। तो दिग्विजय सिंह जी के जाने से और दिग्विजय सिंह जी से कोई अपनी बात रख रहा है, ये तो एक मजाक की बात हो गई। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने अगर मन की बात लोगों के सुनी होती तो पहले ही वो बिजली गोल नहीं करते, वो उनकी सरकार नहीं जाती। वो तो उस समय भी मुझे ध्यान है कि वो बोलते थे मैं देखिए गीत जी, कुल मिलाकर आपकी पार्टी लगातार आंकड़ों पे बात कर रही है। इस बार भी दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से सीटों पर, तो आपको क्या लगता है, तैयार है बीजेपी चुनाव के लिए? और जो कमलनाथ भी लगातार दावे कर रहे हैं, दिग्विजय खुद कह रहे हैं माहौल हमारे पक्ष में, उस पर क्या कहेंगे? छोटा सा कमेंट करना है इस लाइव सेशन। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार 200 पार की जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर दिखाएंगे। और हमने पहले भी जनता के लिए जो कार्य करने के लिए सोचा था, जनता का पूरा प्यार, पूरा सहयोग मिला है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही क्या, देश में जनता ही जनार्दन है और जनता का जो निर्णय आता है वो हमेशा से सकारात्मक होता है और मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो निश्चित रूप से हमारे साथ रहा है और हमारे साथ रहेगा, मेरा यही मानना है। तो अब की बार 200 पार। चलिए ठीक है, आपकी बार 200 पार, ये तो अब कुछ ही महीनों बाद पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया गीत जी हमारे साथ धन्यवाद। सेशन में जुड़ने के लिए। और सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और अब देखना होगा कि लगातार पार्टियां दावे कर रही हैं, चुनावी माहौल बना रही हैं, दावे कर रही हैं सीटों पर, पक्ष पर, लेकिन अब देखना होगा कि भविष्य में या कुछ ही महीनों में क्या स्पष्ट होता है, जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना है, मुझे दीजिए इजाजत।